हाँ, क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है, ये क्लास 11 में इसका ग्राफ सब कुछ हमने पढ़ लिया है। और मैपिंग कहाँ से कहाँ है, आर टू आर, यानी इसका जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और को डोमेन वो भी रियल नंबर है। इसकी मैपिंग किसी एफ नियम द्वारा है, ये जुड़े हैं किसी एफ नियम द्वारा। तो रियल नंबर में तुम लोग जानते हो, वास्तविक संख्याओं में तुम लोग जानते हो माइनस भी आता है, प्लस भी आता है। इसमें सारे नंबर 1 2 3 -1 0 1/2 1/2 -1 सारे नंबर इनमें आएंगे। 1 2 3 4 और भी आएंगे, -1 0 1/2 सब कुछ आएगा इसमें। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब इसमें दिया है नाइदर 1 1 नार ऑन 2, ना तो ये एकैकी है ना तो ये आच्छादक है। तो ना तो एकैकी है ना तो आच्छादक के लिए पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब समझें। ग्रेट एक्स जैसे इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है जैसे कि लिखा हो 1.2, तो नंबर लाइन पर 1.2 कहाँ होगा, ये है 0, ये है 1, ये है 2, एक है 3, ये है 4, ये है 5, इसी प्रकार इन्फिनिटी तक। इधर कहाँ आएगा, -इन्फिनिटी तक ये आएंगे, इधर -3 इधर -इन्फिनिटी तक। तो 1.2 कहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर होगा 1.2। तो 1.2 यहाँ पर होगा, तो 1.2 का मतलब क्या है, 1.2 से पहले इंटीजर माने पूर्णांक। इस 1.2 से पहले इंटीजर कितना होगा, जैसे लिखा हो 1.2, तो इससे पहले इंटीजर कितना, पूर्णांक पूरी संख्या कितनी है, 1। इसका मतलब ये है, आपने पढ़ा हो या ना हमें मालूम नहीं। और ये लिखा होगा जैसे 1.6 लिखा हो, तो इसका मतलब होगा 1। इंटीजर लिखना है, 1.6 इंटीजर नहीं, 1.6 1.9 तक अगर लिखा है तो उसका भी मतलब क्या है, 1 ही है। अगर पूरी संख्या 1 लिखी तब तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, महत्तम पूर्णांक फलन इसको हिंदी में कहते हैं, वो बना ही होगा। अब जैसे ये हमें दिया है रियल से रियल में है, अब रियल से रियल में है ये, इसमें हमें क्या देखना है कि पहले हम x बराबर 1 से स्टार्ट करते हैं, x बराबर 1 लेने पर। तो x बराबर 1 जब हम लेंगे तो देखिए f1 बराबर कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो कितना आएगा 1। अब f1.2 भी हम ले सकते हैं, क्योंकि ये मैपिंग जो है वो कहाँ से कहाँ है, रियल टू रियल है। रियल टू रियल में 1.2 हाफ सब कुछ आएगा। तो 1.2 को लेंगे तो ये x बराबर क्या है, ये x इसमें बंद हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 1.2 में इसका भी आंसर कितना आएगा, 1। तो ये 1.9 तक अगर हम ले लेते हैं तब भी हमारा 1.9 किसके बराबर आएगा, 1। अब आप ही समझ लीजिए कि 1 का इमेज 1 है, 1.2 की इमेज 1 है, 1.9 की इमेज 1 है। तो बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे अवयवों का प्रतिबिंब एक ही है। तो क्या ये एक ही है? बताओ, एक ही है। तो अगर हम f लिखें तो ये 1 से जुड़ा है, 1.2 भी किससे जुड़ा, 1 से, 1.9 भी किससे जुड़ा है, 1 से। तो ये एक नहीं है, एक नहीं है। तो एक नॉट 1 ठीक है। ये हमारा सवाल लग गया, और कुछ नहीं थोड़ी है। एक बहुत सारे एलिमेंट जो हैं एक ही अवयव से जुड़े हैं, अलग अलग नहीं जुड़े हैं, तो वो एक नहीं है। ठीक, यही हमारी एक्सरसाइज थी। और उसके बाद हमारे पास एक चीज़ और बताओ, आच्छादक भी नहीं है। आच्छादक है कि नहीं, आच्छादक यानी ऑन2। ये आच्छादक इसलिए नहीं है कि 1.2 अगर हम इसके बाद 2 लेंगे, देखिए 2 का कितना आएगा, 2, ठीक है, सॉरी, हाँ 2 का कितना आएगा, 2। अब 2.1 लेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 2.1 का भी कितना आएगा, 2। लेकिन एक बात सोचिए,
इसमें तो 1.2 भी होगा, 1.3 होगा, 1.4 होगा, 1.5 होगा, 1.6 होगा, ये किसी से जुड़े ही नहीं है, ये सब छूट जाएंगे, हैं? छूट जाएगा कि नहीं? तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोडोमेन के अवयव छूट रहे हैं। कोडोमेन, लास्ट में हम एक और तरीका आपको बताएंगे इन्हीं सवालों को लगाने के लिए कि एक तरीका fx1 बराबर fx2 होता है, अगर ज़्यादा नंबर में आता है तो वही लगाएंगे, वैसे चेक करने के लिए एक नंबर में आता है तो वैसे चेक कर देंगे। तो कोडोमेन के अवयव क्या हो रहे हैं? छूट रहे हैं, अतः आच्छादक नहीं है। हाँ, एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट। हाँ, तो क्या है? सम, इंग्लिश देख लीजिए हमारी, सम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, हम इसकी बात कर रहे हैं, सम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, सम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन डोमेन, ठीक है, इन डोमेन, सो इट इज नॉट का, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, और कुछ इसमें नहीं सोचना, ठीक। आइए अगला हम देखते हैं, इसके बाद हमें कौन सा सवाल देखना है जो, अरे कहाँ पर हो, चौथा हमने देख लिया कि नहीं? अभी चौथा भी हम देख लेते हैं, पहले ये वाले मॉड वाले देख लेते हैं। ये भी देखिए क्या लिखा है, fx बराबर मॉड x, और इसकी भी मैपिंग जो है FR टू R में ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक है। चलिए, ना तो एकाकी ना ही आच्छादक, ना तो एकाकी ना तो आच्छादक। चलिए पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। F1 बराबर मॉड 1 का मान 1, ठीक है, पहले 1 से स्टार्ट करिए, मॉड 1 का मान कितना हो गया? 1। अब F -1 से -1 लीजिए, क्योंकि इसमें रियल नंबर में माइनस भी तो होगा, इसमें भी माइनस होगा, तो -1 क्या है? -1 का वो भी कितना आएगा? 1। अब दो एलिमेंट एक से जुड़े हैं तो क्या ये आच्छादक है, एकाकी है? तो क्या है? तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा 1 भी किससे जुड़ा है? 1 से। 1 भी हमारा क्या है? 1 से जुड़ा है। और -1 भी क्या है? 1 से जुड़ा है। और भी सारे बहुत एलिमेंट जुड़ जाएंगे, -2 से जुड़ेगा, और -2 + 2 से जुड़ जाएगा, तो ये क्या है? क्या बात भैया, क्या था सब बतावा, ऐसे बच्चा सारे पढ़ने वाले हैं। ये क्या है? एकाकी नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट आज रहा है, मैं कहीं जाना रहा है और तब भी हम क्लास आज करें, वो है खाते। ये 1 नहीं। दूसरा हम देख लेंगे कि F, ये सब पढ़ने वाले नहीं हैं। हाँ, और भी हम ले लेंगे F2, तो कितना लिखेंगे? mod 2, F -2, -3, ये कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। तो बताइए इसमें ये आच्छादक भी नहीं है। अब आच्छादक क्यों नहीं है? आच्छादक नहीं, नॉट ऑन टू फंक्शन। क्यों? हाँ,
हाँ तो वो तो एकाएकी के लिए है कि कहाँ सारे अवयव छूट रहे हैं। अब बस ये बात कहो, हमेशा आपको ये देखना है कि तुम जो माइनस रखोगे मॉड लगा है प्लस आ जाएगा। माइनस वाले अवयव तो इसके छूट ही जाएंगे, कोडोमेन के ये वाले अवयव छूट जाएंगे, ठीक है। हाँ क्यों, किसका मतलब क्या हो गया, ऋण अवयव जो माइनस वाले अवयव हैं डोमेन में किसी के प्रतिबिंब किसी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, इसीलिए ये जो है आच्छादक नहीं, हमने ऊपर लिख दिया, लिख दो नेगेटिव एलिमेंट इन कोडोमेन इज नॉट इमेज ऑफ डोमेन, ठीक है, ऐसे लिख दो, इसीलिए है नहीं। अब नमा सवाल, चौथे के बाद हम डायरेक्ट नमा पर पहुंच गए यार, पांचवा पर कहाँ चले गए। पांचवा सवाल पर हम देख लेंगे, पांचवा सवाल तो पांचवा क्या है हमारे पास, क्या यार बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं। देखो पहले आज की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास फिजिक्स का रहा है, देसी है -1। देखिए ये लिखा है -1, यदि x बराबर क्या है भाई, यदि x क्या है लेस देन 0 है, तो ये देखिए ये हमारे पास सवाल है, यदि x लेस देन 0 तो ये हमें चिन्ह करना है कि वन लो, F1 लो, कितना आएगा, fx का मान जब 0 से बड़ा लोगे तो 1 आएगा, fx का मान जब 0 ले लोगे तो 0 आएगा, x का मान जब 0 से छोटा लोगे तो -1 आएगा। तो ये x का मान हम 1 ले रहे हैं, ये 0 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है, माइनस कोई आवाज़ आ रही, ये 1 जो x का मान यहाँ पर लिया है ये 0 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है, तो कितना आएगा, ये 2 ले लो, ये 2 0 से बड़ा है या छोटा है, तुम तो ऐसे चौंकती हो। हाँ 2 0 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है, तो कहो कितना आएगा 1। 3 ले लो, 3 उससे बड़ा है क्या, हाँ 100 ले लो, 0 से बड़ा है कि नहीं। जब भी आप 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो उसका कहने का मतलब हम 1 आएंगे, कितना आएंगे 1। अब कितने लोगों का प्रतिबिंब ये बन चुका है, अगर हम देखें तो ये देखिए बहुत लोगों का बनेगा, यानी 1 1 से है, 2 भी 1 से है, 3 भी 1 से है, डैश डैश, तो ये एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं। अब एकाएकी नहीं है, इसके बाद हाँ आच्छादक हो सकता है क्या, थोड़ा आच्छादक है, आच्छादक क्या होगा, हाँ क्या 2 कोई का प्रतिबिंब होगा, 2 किसी का प्रतिबिंब होगा, 3 किसी का प्रतिबिंब होगा, 4 किसी का प्रतिबिंब होगा, चाहे कितना भी ले लो, यहाँ करोड़ ले लो तब भी कितना आएगा 1। तो 2 3 4 ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, किसी के प्रतिबिंब नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 है, 3 है, ये 4, ये डैश डैश नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, इमेज ऑफ एनी एलिमेंट। तो किसी के 2 3 4 हम हिंदी में लिख देंगे, किसी के प्रतिबिंब नहीं है, इसीलिए आच्छादक नहीं है, ये आच्छादक नहीं, नॉट 1 ऑन 2, ठीक है। अब हम उधर बिगाड़ लें, बी एक सेट दिया है, एक बी समुच्चय दिया 4, 5, 6, 7, एक बी समुच्चय दिया 4, 5, 6, 7, इनकी मैपिंग दी है 1 4 से जुड़ा है, 2 5 से जुड़ा है, 3 की इमेज 6 है, ए से बी में,
सिद्ध कीजिए ये एकाकी है। बिल्कुल सही बात। यहाँ पर हमारा जो है 1 किससे जुड़ा है? 4 से, किसी नियम F द्वारा। 2 किससे जुड़ा है? 5 से। 3 किससे जुड़ा है? 6 से। तो ये तो एकाकी है। डोमेन के, हाँ, डोमेन के प्रत्येक अवयव का, हाँ, डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब को डोमेन में अलग अलग है, को डोमेन में अलग अलग है, अलग अलग है, इसलिए यह एक एकाकी है। एकाकी का एकाकी फलन है, हाँ, यह एक एकाकी फलन है। ये हमें सिद्ध करना था, लग गया। अब इसमें दूसरे के कुछ सवाल हमारे पास बचे हैं। नमा भी आसान है, अगर देख ले। दूसरा का अगर लगाना चाहो तो दूसरा भी देख सकते हैं। कितने हमने लगाए दूसरे के? हैं, बोलिए, दूसरे कितने पार्ट लगाए? 2 है। दूसरे का तीसरा देख लेते हैं। f(x) बराबर सब में f(x) बराबर x² है। दूसरे में f(r)(2r), ये हमें से एकाकी आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। तो बताइए, R2R में है, तो R2R का मतलब ये जो है, इसमें हमारे पास ये डोमेन भी R है और कोडोमेन भी R है। ये जुड़ा है किसी नियम F द्वारा। R में मतलब 1 2 3 बहुत सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। 4 डैश -1 वो 0 -1 -2 1/2 +1, ये सब आएंगे। ठीक है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। 1 2 3 डैश 0 -1 -2 -1/2 +1/2 सब कुछ है। और भी यही आएंगे। रियल नंबर में सारे एलिमेंट आते हैं। तो पहले हम इसको चेक करना चालू करते हैं कि f(x) बराबर कितना लिखा है? x²। तो f1 लीजिए, तो 1 यानी 1 का स्क्वायर कितना? 1। फिर कितना हो जाएगा? f-1 लीजिए। पहली बात तो ये 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा? 1। तो -1 हो गया है। 2 ले लीजिए, 2 का स्क्वायर कितना? 4। f-2 ले लीजिए, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो अब ये कैसे हमारे पास ये एकाकी नहीं है? इसका मतलब क्यों? ये f जो है हमारा 1 से 1 जुड़ा है। ठीक है, -1 से भी क्या है? 1 जुड़ा है। 2 से 2 जुड़ा है। -2 से भी क्या है? 2 जुड़ा है। डैश ये क्या है? अब डैश आगे बहुत सारे आएंगे, तो ये ना एकाकी नहीं है। अरे 2 से 4 है, -2 से भी कितना है? 4। तो ये एकाकी नहीं है। नॉट 1 1। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। ये 1 1 हमारा नहीं है, तो हमने ये बता दिया। और बताइए, आच्छादक है क्या? आच्छादक होगा? आच्छादक भी नहीं होगा, क्योंकि हाँ, आच्छादक भी नहीं होगा क्योंकि माइनस वाले एलिमेंट जो हैं, हाँ, ऋण अवयव जो है कोडोमेन में ऋणात्मक अवयव, हाँ, डोमेन के किसी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। डोमेन के किसी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, इसीलिए ये आच्छादक नहीं है। लिख देंगे। अब हमारे पास लिखा है वो तो लिख ही लेते हैं। आच्छादक नहीं, नॉट 1 1। ठीक है, अब अगला इसके तीनों पार्ट हमें लगा के, चौथा भी लगाना है और इसका 5वां भी तुम्हें लगा के देना है।
दूसरे का पाँचवा भी। हम समझाए दे रहे हैं, घर से तुम लगा के लाना। अब हमारे पास दूसरे से 6 तक सवाल हमारे पूरे हो गए हैं और नमा भी हम देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, अरे ये तुम्हें हम समझाए दे रहे, घर से लिखियो। ये एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स क्यूब, और ये एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स क्यूब। लेकिन ये दोनों का अलग अलग सिस्टम है। यहाँ पर ये जो है मैपिंग कहाँ से एन टू एन है, और यहाँ से मैपिंग क्या है, एफ जेड टू जेड है। दोनों में मैपिंग है, दोनों में प्रतिचित्रण है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, नेचुरल नंबर में माइनस नहीं आएगा, समझ लो। नेचुरल नंबर में माइनस नहीं आएगा तो इसमें सब प्लस आएंगे, 1 2 3 4 5 डैश डैश, 1 2 3 4 5 डैश डैश। तो जब हम 1 लेंगे तो कितना आएगा 1, 2 लेंगे कितना आएगा 8, 3 लेंगे तो कितना आएगा। अब -1 नहीं लेंगे, -1 नहीं लेंगे क्योंकि -1 नेचुरल नंबर में होगा नहीं। 1 लेंगे तो 1 का क्यूब 1, 2 लेंगे तो 2 का क्यूब 8, 3 लेंगे 3 का क्यूब 27, 4 लेंगे तो 4 का क्यूब 216। तो ये इक्कीस है, इक्कीस है, इक्कीस है, क्योंकि अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब अलग अलग आएगा। माइनस हम ले नहीं सकते, लेकिन आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक इसलिए नहीं होगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, यानी बीच के तो 4 5 6 छूट ही गए, तो यही आच्छादक नहीं होगा। लेकिन इसमें हमें कौन लेने हैं, इसमें हमें 1 लेना, 2 लेना, 3 0 -1 -2 -3 डैश डैश, 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2। लेकिन इसमें बटे वाले अवयव नहीं लेंगे। जेड का मतलब होता है इंटीजर, और इंटीजर में हम बटे वाले अवयव नहीं लेते। 1/2 1/3 ये थोड़ी लेंगे। इंटीजर माने पूरी संख्या लेंगे, पूर्णांक लेंगे। तो हम 1 लेंगे तो 1 का क्यूब कितना है 1, -1 लेंगे तो -1 का क्यूब कितना आएगा -1, 2 लेंगे तो 2 का क्यूब कितना 8, -2 लेंगे तो -2 का क्यूब कितना -8। सब अलग अलग जुड़ रहे हैं, सब अलग अलग जुड़ रहे हैं। तो ये इक्कीस तो है, लेकिन आच्छादक ध्यान रखना, आच्छादक नहीं इसलिए होगा क्योंकि 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब -1, और 2 का क्यूब 8, बीच वाले सब गायब, बीच वाले तो किसी से जुड़ेंगे ही नहीं। तो ये आच्छादक नहीं होगा, इक्कीस है। समझ गए मेरी बात का, ये आच्छादक नहीं है, इक्कीस है। एक आसान सवाल और देख लेते हैं तुम्हारा। इस पर 12 तुम्हें लगाना है, 9 और 12 ये सेम है, ये सब चेक करना है। 12 तुम्हें घर के लिए है, 12 तुम्हारे लिए क्या है HW। एफ एन बराबर n + 1/2 यदि n विषम, यदि n क्या है, यदि n विषम है। चलिए अब ये जो है n/2, यदि n क्या है सम, सम माने इवन और विषम माने n to n में है। ये हमारा जो है इसका जो फंक्शन मैपिंग है, मतलब जुड़े जो हैं वो किससे n से n में। माइनस का कोई काम नहीं इसमें, इसमें माइनस नहीं होगा, प्लस ही रहेंगे, क्योंकि n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, n का मतलब होगा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। तो अब हम 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर n लीजिए, n बराबर 1, तो F1 कितना हो जाएगा बताइए। 1 क्या विषम है, अरे 1 आड है कि नहीं यार, है? तो Fn कितना लेंगे, n बराबर 1 पर ये हमारा Fn कितना आएगा n + 1/2। तो 1 लेंगे तो कितना 1 + 1/2, 2/2 कितना आया 1। 2 लीजिए, F बराबर कितना, वो n बराबर कितना लेंगे, n बराबर 2 लेंगे। अब 2 का मतलब क्या हो गया, 2 क्या है इवन है,
इवन का मतलब सम है, तो सम के लिए कौन सा वाला लेंगे, एफ एन। एफ एन बराबर कितना लेंगे, एन बटे 2 अगर सम है। तो वो कह रहा है सम यानी 2 लिया है, तो 2/2 इसका मतलब क्या हो गया 1। अब हमारे पास एफ जो फंक्शन आया वो 1, ये कौन 1 किससे जुड़ा है, 1 से, ठीक है। 1 किससे जुड़ा है, 1 से। 2 किससे जुड़ा है, 1 से। तो यहाँ से ये फेल हो गया है। डैश 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 जरूर कर देना, आगे और भी होंगे, एक ही नहीं। बताओ एक ही है क्या, क्योंकि भैया 1 से जुड़ा, 2 भी तो 1 से जुड़ा। अब आच्छादक होगा क्या, 3 लो। अगर 3 लेंगे तो एन एफ एन कितना लिखेंगे, बताओ, लिखो, ये वाला आएगा 3 + 1/2 यानी 4/2 कितना आ गया 2। 4 लोग कितना आ जाएगा, 4/2 यानी 4 लोगे तो यही तो आएगा 2। तो 3 का भी 4 है, 3 का भी 2 है, 4 का भी 2 है। अब कितना, अब 5 ले लें, 5 का कितना आएगा, 5 + 1/2 यानी कितना 3। तो 6, 5 यहाँ पर ले लो। एन बराबर क्या ले लें, 6। 6 के लिए कितना लेंगे भैया, 6/2 कितना आएगा 3। कुछ छूट तो नहीं रहा, सब आ रहे हैं कि नहीं है। अगर सब आ रहे हैं तो क्या लिखा इसमें, भैया रोक दो इसको। हाँ तुम एक बात कहे हो, बताओ, तुमने कहीं माइनस छूट रहे, माइनस आएगा ही नहीं, नेचुरल नंबर का है। देखिए 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, आगे और हल करेंगे तो 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। इसका मतलब ये आच्छादक भी है, ठीक है।